हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन माय 24th व्लॉग। सो अभी भी मैं कुछ दिनों के लिए अभी मम्मी के यहाँ ही हूँ। सो यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है मेरी इडली और सांभर बनाने की। तो सारा जो प्रिपरेशन है वो दीदी ने किया है। बस मैं यहाँ पर इडली वगैरह चढ़ा रही हूँ, उसकी हेल्प कर रही हूँ। सो बस आज इडली का खाने का प्लान है हम सबका। और यहाँ हम जाने वाले हैं शिवाई की कटिंग करवाने के लिए। सो काफ़ी टाइम से जो शिवाई के बाल हैं वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो मैंने आई थिंक 3 बार उसका मुंडन भी करवा दिया, बट फिर भी उसके जो बाल हैं वो सही से नहीं आ रहे हैं। और अभी हमने मतलब प्लान किया था कि थोड़े काफ़ी उसके बाल बढ़ जाएं, उसके बाद ही अब हम उसको थोड़ा अच्छे से कटिंग करवाएंगे कुछ अच्छे में। सो बस थोड़ी देर के बाद मैं और शिवाई के पापा जाने वाले हैं शिवाई की कटिंग करवाने के लिए। सो बस यहाँ पर मेरी इडली प्रिपेयर हो गई थी और हम सब ने मिलकर इडली को एंजॉय किया। उसको ठसकी आ रही है, पानी पिला दे। ये ककड़ी तो नहीं अटका है इसमें। सो बस फिर हम यहाँ पहुँच गए जित्तू पार्लर। सो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि जित्तू पार्लर ही आऊँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था आपको। और शिवाई की कटिंग के लिए भी मैं प्रेफर करती हूँ भैया के पास ही आना, क्योंकि ये भैया बहुत आराम से और मतलब बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से टैकल कर उनकी कटिंग भैया कर देते हैं। और काफ़ी अच्छे से शिवाय ने इस बार कोऑपरेट किया। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डरता है जब भी हम कटिंग करवाने उसको लेकर जाते हैं, क्योंकि ट्रिमर वगैरह की आवाज़ भी आती है, तो उससे भी बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं। बट इस टाइम शिवाय ने लकीली बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था मेरा बेबी। अब अच्छा दिखने लगा। और फाइनली जो बड़े पापा हैं वो भी आ चुके हैं शिवाई के। सो कुछ दिनों में दीदी भी घर जाने वाली है उड़ीसा। और अब बस तीनों भाई मिलकर पूरे समर वेकेशन में बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा चुके हैं। तो बस थोड़े दिन पे सब अपने अपने घर पर अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। सो बस फिर जैसे ही जिया जी आ गए हैं तो हम सब एक्टिव मोड पे आ गए हैं। हर दिन कहीं घूमना, साथ में खाना खाना और इन्जॉय करना। सो बहुत ही हैप्पी टाइम था ये भी। गाइस कितना खा रहे हैं आप लोग? मम्मी को भी आ जाने देती। हमारा लगा था बता के कितना ऋषि तो बनियान में आ गया। बस फिर साथ में खाना खाने के बाद मैंने सबको बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि चलो एक रील बना लेते हैं सब लोग मिलकर। तो बस यहाँ पर हम रील बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी कोई रेडी होता है, कभी कोई रेडी नहीं होता। और जो मोस्टली घर के जेंट्स होते हैं वो तो हमेशा ही बोलते क्या तुम लोग फालतू का काम कर रहे हो। बट फाइनली मैंने सबको फोर्स करके ये जो रील है वो बनवाई ली। और इस रील में हम सब, अब मेरे जो भाई है उसकी भाभी का वेट कर रहे हैं। तो ये जो रील है वो है बाई गॉड तेरी सेवा करेंगे ओ मेरी बिल्लो रानी, एक बार आजा रे आजा वाली। सो बस जो तीनों भांजे हैं वो मामी का वेट कर रहे हैं। और मेरी ये जो रील है आप फेसबुक में या मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी देख सकते हैं। सो बस यहाँ पे हमने एक हैप्पी टाइम एंजॉय किया। और उसके बाद फाइनली हम सब ने जो खाने के बाद का जो स्वीट है बस वो लिया। यहाँ पे सब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं अपनी। बस फिर नेक्स्ट डे हम सब पहुंच गए किंगफिशर वाटर पार्क। सो मंडला में ऐसा कुछ और ख़ास है भी नहीं कि जहाँ आप जाएं। बस चौपाटी नर्मदा जी है अपनी, और सूरज कुंड धाम है, वहाँ भी हम घूमने गए। और बस यहाँ पर अभी समर एंजॉय करने के लिए
सब ने प्लान बना लिया। स्पेशली जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा था कि कहीं बाहर नहीं ले चल रहे हो तो हमको वाटर पार्क ले चलो। और यहाँ पे जो पापा बैठे हुए हैं अपने बेबी की केयर करते हुए, हम सब वाटर पार्क पे एंजॉय कर रहे थे। और फिर अचानक से बारिश भी आ गई, तो बस जो ब्लू है पानी पानी वाला जो सीन है वो क्रिएट हो गया। और यहाँ पर पापा ने जल्दी से शिवाय को वाटर पार्क पे पानी से बाहर निकाल लिया और बोले कि बस हो गया, अब शिवाय को ज़्यादा पानी पे नहीं रखते हैं। और यहाँ पर शेड में लेकर बैठ गए हैं वो। और बाकी हम तीनों बहनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वाटर पार्क पे। और फिर जिया जी के साथ कुछ रील्स भी बना ली। तो जब भी जिया जी आते हैं तो बहुत ही हैप्पी और मस्ती मूड पे रहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी जो जॉब है से सभी लोग को आराम मिलता है जब भी वेकेशन पे आते हैं। तो जो मूड है वो बहुत ही फैंटास्टिक वाला है यहाँ पर। और शिवाय ने भी बहुत मस्ती किया, तीनों बच्चों ने, तीनों सिस्टर्स ने, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और पापा अपने फ़ोन पर थोड़ा बिज़ी थे, इनको कुछ काम करना था तो ये ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए। बस फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी तो शिवाय को लेकर शेड पर बैठ गए। सो बस यहाँ पर हमारी जो मस्ती है वो नेवर एंडिंग वाली चल रही थी वेकेशंस पे। सो ये सारे वीडियोस मैंने वेकेशंस पे शूट किए थे, जो कि अभी फ्री होकर मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। सो बहुत देर मस्ती करने के बाद मैं जो है वो चेंज कर जल्दी से आ गई बिकॉज़ ऑफ शिवाय, क्योंकि उसको कुछ खाना पीना भी था। और यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और जिया जी हम सब बैठ के थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ये लोग अभी तक लगे हुए हैं वाटर पार्क में मस्ती करने के लिए, तीनों बच्चे और दोनों मम्मियाँ। सो बस थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। सो बस हमने मधुरम प्रेफर किया, क्योंकि बच्चों को खाना था सैंडविच। और मोस्टली जो मधुरम के सैंडविच हैं वो मैंने जहाँ भी कई जगह पर ट्राई किया, बट मधुरम के सैंडविच मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। क्या खाएगा बच्चा? तो ले ले। सो बस फिर यहाँ से लौटने के बाद ये जो तीनों बच्चे हैं, जो भांजे हैं मामा के, वो कभी मामा जी को अपने घोड़ा बना देते हैं, कभी हाथी बना देते हैं। और बस रात को इन लोगों का यही सीन चलता रहता है, बस मामा लोगों के साथ मस्ती करना। तो एक मामा जो हैं कभी थक जाते हैं तो फिर दूसरे मामा को घोड़ा बना देंगे ये लोग। और तीनों के तीनों चढ़कर इतनी मस्ती करते हैं कि बस जो नेवर एंडिंग वाली मस्ती है तीनों भाइयों की, वो बिल्कुल पूरे समर वेकेशंस में चलती ही रही। और मामा लोगों को भी बहुत अभी हैविंग फन वाला टाइम है मामा लोगों के लिए भी, क्योंकि मोस्टली घर पर मम्मी और दोनों भाई अकेले रहते हैं। तो अभी हम तीनों के साथ, हमारे तीनों बच्चे और सभी लोग साथ में हम लोग हो जा रहे हैं अभी घर पर 12-13 लोग। तो बस थोड़ी देर में सबके साथ बच्चों को मज़ा आ रहा है। यहाँ पर फुल ऑन मस्ती मूड वाला टाइम चल रहा है रात को। और फिर मधुरम से कुछ खा पी के आने के बाद हमने देखा कि मम्मा ने जो है वो हम सब के लिए दही बड़े प्रिपेयर किए थे। तो बस मम्मा ने भी बहुत देर तक मेहनत करके हम सब के लिए बहुत सारे दही बड़े यहाँ पर बना लिए हैं। और बस उसकी अरेंजमेंट में लगी हुई है मम्मी कि ये लोग कब घूम घाम कर घर वापस आएँ और मैं उनको दही बड़े सर्व करूँ। तो जैसे ही हम घर पहुँचे और मम्मी ने दही बड़े हम सबको सर्व कर दिया था। और वेकेशंस पे जब बेटियाँ और दामाद सब घर पे होते हैं तो मम्मा लोगों का यही रहता है कि हम ये भी बना के खिला दें, वो भी बना कर खिला दें। सो बस मम्मा लगी हुई हैं कुछ ना कुछ डेली स्पेशल बना कर खिलाने में, मैं भी लगी हुई हूँ, हम सब लगे हुए हैं। और यहाँ नेक्स्ट डे हमारी जो प्लानिंग है वो हो गई सूर्य कुंड धाम जाने की। तो बस हम लोग यहाँ पर सब लोग निकल गए थे सूर्य कुंड धाम जाने के लिए। और शिवाय जो है वो जब मामा साथ में होते हैं तो मामा की बाइक में बैठना प्रेफर करता है। और मंडला की जितनी भी स्पेशल जगह है, जैसे कि चौपाटी हुआ, रपटा हुआ,
या सूर्यकुंड धाम हुआ, सहस्त्रधारा हुआ, वाटर पार्क हुआ, ऐसा एक भी प्लेस हमने नहीं छोड़ा इस बार, क्योंकि इस बार के वेकेशन में ही ऐसा था कि हम कहीं बाहर नहीं गए। लास्ट विज़िट हमारा जगन्नाथपुरी था लास्ट वेकेशन का, और बहुत सारी जगह हमने पिछले साल घूमा, बट इस साल का जो था हमारा कि हमको मंडला में ही रहना है वेकेशंस में। तो बस यहाँ यहाँ पर जो भी नियर बाय प्लेसेस हैं बस वहीं हम विज़िट कर रहे थे सबके साथ, और पूरा फैमिली टाइम इस बार का था वेकेशन का। सो यहाँ आप सूर्यकुंड धाम के जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन कर सकते हैं, और बस तीनों भाई जो है हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही आप सूर्यकुंड धाम पहुँचते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आ जाती है, और अभी ऐसा हो रहा है कि हम 2-3 महीने के अंदर हम यहाँ पर सूर्यकुंड धाम जो है वो विज़िट कर ही रहे हैं, और बाबा जी के दर्शन हमको हो जा रहे हैं 2-3 महीने के अंदर। सो बस यहाँ पर हम सब पहुँच गए ब्लेसिंग लेने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, मन शांत सा हो जाता है यहाँ पर आकर। बस फिर सूर्य का कुंड धाम से लौटने के बाद हम लोग जो रात में नॉर्मल जो रूटीन मस्ती है वही सब चल रही है हमारी, और यहाँ पर जो जिया जी हैं वो शिवाई के साथ बहुत अच्छा जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जिया जी जब लास्ट टाइम आए थे तो शिवाई 7-8 महीने छोटा था, तो उसको देखकर बड़ा होते देख ही नहीं पा रहे हैं, बस वीडियो कॉल और फ़ोटोज़ वगैरह में देखते हैं। तो अभी बस आए हुए हैं जिया जी, तो कोशिश करते हैं कि जब तक बच्चा छोटा है उसके साथ बहुत मस्ती कर ले। एक कौन बनाया लड़की, इधर तो देख। जी कौन है बोया? जी कौन है? बिन्नी। और यार सामने उसने वो कर दिया है। हॉर्स है हॉर्स। ठीक है। बस फिर नेक्स्ट डे हम पहुंच गए मूवी देखने के लिए, तो यहाँ पर मैंने लिफ्ट में थोड़ा सा शूट कर लिया था। सो हम लोग जो अभी लेटेस्ट मूवी आई है हाउसफुल है आई थिंक, तो हम हाउसफुल देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का वो हर दिन कहीं ना कहीं घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये बच्चे जो हैं वो पागल कर देते हैं, मम्मा पार्क चलो, मम्मा यहाँ चलो। तो बस हमने आई थिंक मंडला का कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी विज़िट, कोई भी ऐसी प्लेस है जहाँ हमने विज़िट नहीं की हो। सो बस मूवी वगैरह देखने के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पर फुल्की खाने के लिए। तो कहीं भी आप जब बाहर निकलते हैं तो गुपचुप खाने का सबके साथ मज़ा ही एक अलग है। सो बस यहाँ पर हम लोग अपनी जो गुपचुप है फुल्की है वो एंजॉय कर रहे थे। हमारे मंडला में पहली बार सब पहुँच गए नई जल मछली, तो यहाँ पर जल में उतरती हुई बोटिंग, और यहाँ पर आज का जो मौसम था वो बहुत ही ऑसम था। तो नर्मदा बस हम मैया। सब लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बोटिंग कर लेते हैं, और दीदी का काफ़ी टाइम से मन था बोटिंग करने का, तो बस यहाँ पर जिया जी व्लॉगिंग करने लगे थे। जय नर्मदा मैया बोलो आयु। आप देखिए ये है सहस्त्रधारा में आज बोटिंग का आनंद लेते हुए हमारे दो स्वीट कपल्स देख रहे हैं, ऋषि और गुल्डी। ये हमारे स्वीट कपल्स देखिए आज सहस्त्रधारा का नाव का दृश्य है। हाँ नाव का विहार कर रहे हैं और ये आनंद ले रहे हैं। और ये हमारे साथ में हैं हमारे भैया जो बिल्कुल यहाँ पे नर्मदा मैया का बताएंगे तीर्थ स्थल में कहाँ का दर्शनीय स्थल है। बिल्कुल अपने चक्कू चला के तेज धार में मारे जा रहे हैं बिल्कुल। और ये देखिए, और ये हमारे नटखट शैतान अभी देखिए पास में हम चल रहे हैं। अभी ये सहस्त्रधारा में अभी हम जाने वाले झरने के पास अभी हम आएंगे। नर्मदा मैया में मगरमच्छ बहुत आते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ मगरमच्छ नहीं मिलते हैं। मगरमच्छ यहाँ पे ऑलरेडी साथ में बैठे हैं, तो अभी दिखेंगे नहीं। ये देखिए देखिए भाई, हम ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वीडियो क्वालिटी हो सकता है इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसके पहले पड़ता है रफ्ता घाट, वहाँ पे हम लोगों का नहाने का बहुत अच्छी व्यवस्था है बिल्कुल। और ये देखिए एक मछली थी जिसको पूरा खा पी के लगता बराबर कर दिए, ये आपको दिख रहा होगा। सो बस फिर घर लौटने के बाद मैंने प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर दी है, एक तरफ ढोकला बनाने की और एक साइड मैं बना रही हूँ केक, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है अर्ली मॉर्निंग दीदी और जिया जी निकलने वाले हैं।
तो बस यहाँ पर मैं उनकी ट्रैवलिंग के लिए बना रही हूँ ढोकले और केक, क्योंकि ये ट्रैवलिंग में आप इजीली खा सकते हो और ये ख़राब भी नहीं होते हैं अभी इस गर्मियों में। तो बस यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है ढोकले की। सो ए शिवाय वो अपनी दुनिया में अभी हाय करो, हाय मम्मा को, हाय करो, हाय ब्लॉग बना रही मम्मा, हाय कल से वीडियो कॉल में देखना ना, कल से वीडियो कॉल चालू, कल से वीडियो कॉल में आंटी मम्मा को। बस फिर यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि जो मेरा केक है वो अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। और फिर यहाँ पर जो शिवाय है वो नानी की हेल्प कर रहा है, मम्मी लगी हुई हैं, हम सब के लिए रोटी सेक रही हैं। तो अभी हम सब ज़्यादा लोग हैं तो ऐसा होता है कि किसी ने बेल दिया, किसी ने सेक दिया। तो बस वहाँ से आरशी जो है वो बेल कर रोटी दे रही है और शिवाय जो है वो हेल्प कर रहा है। उसके लिए एक एक्टिविटी जैसा हो गया है एक्चुअली, कि वहाँ से आरशी से रोटी लेना और मम्मी को देना। तो ये सब काम में शिवाय को बड़ा मज़ा आ रहा है। और बस फिर लंच डिनर वगैरह करने के बाद जो अर्ली मॉर्निंग है, दीदी और जिया जी लोग निकल गए थे उड़ीसा के लिए। तो यहाँ जो हमारा वेकेशन है वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है। सब लोग अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। फिर कुछ दिन में मैं भी अपने घर चली जाऊँगी। सो यहाँ पर मैंने दीदी लोगों के लिए जो है ढोकला और केक जो है रेडी कर दिया है और दोनों को पैक कर दिया है। और दोनों का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो आई होप कि अपने ट्रैवलिंग में ये लोग जो केक है और ढोकला एंजॉय करें। कौन जा रहा है? अक्की मम्मा घर जाने वाली है। बोलो अक्की डोंट गो, बोलो नो अक्की नो। पहले अक्की मम्मा जा रही है, अक्की मम्मा जा रही है। फिर से अक्की मम्मा किच्छी दो। इधर भी अक्की मम्मा बन हेड पे एक बार भी नहीं चाहिए। यहाँ हो गई है जाने की तैयारी। डुगू बाय कर लो, बाय मासी, पापा तेरे। चलिए दोनों गले मिलेंगे, चलो हाँ चलो हक करो। नहीं यही हो गया, आ जाओ। अभी कुछ बच गया है क्या दीदी? सो फाइनली इतने दिन साथ रहने के बाद जो टाइम है वो आ गया है कि अब दीदी और जिया जी अपने घर को वापस लौट रहे हैं उड़ीसा। और बस यहाँ पर हम सब एक साथ बाय करते हुए, और यहाँ पर जो दीदी की आंखें हैं वो थोड़ी सी नम हो गई हैं। और जब इतने दिन आप साथ में रहते हो और जाने का टाइम आता है तो थोड़ा सा जो है माहौल जो है वो सेंटी सा हो जाता है। सो बस आई थिंक हमने जो है बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। और बस इसी सब के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय श्री राम।